तो स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, भिन्न 3/16 को प्रतिशत में बदलिए बोला गया है। तो 3/16 को हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी फ्रैक्शन या किसी भी नंबर में यदि हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो प्रतिशत में क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 का 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 300 हो जाएगा और उसको 16 से डिवाइड करना होगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या करना होगा, हमें 300 को 16 से डिवाइड करने के लिए ये वाला प्रोसेस यूज कर सकते हैं, क्योंकि आंसर डेसिमल में लिया गया है तो काटने में थोड़ा सा परेशानी होता है, तो ये वाला प्रोसेस यूज कर सकते हो, वरना जिसको काटना है तो वो भी काट सकते हो। जैसे यहाँ पे 16 दूनी 32 हो जाएगा, तो 32 30 से ज्यादा है तो एक बार में जाएगा, 16 एकम 16 माइनस करोगे तो यहाँ से 4 बच जाएगा और यहाँ से एक 14 बच जाएगा और यहाँ से बच जाएगा एक। ठीक है। और ये 0 को क्या कर देंगे हम लोग, पुट कर लेंगे। उसके बाद 16 का टेबल 140 के लिए रहेगा, तो ये हो जाएगा 16 अट्ठे 8 7 48 का 8 हाथ पे 4 हो जाएगा, 8 एकम 8 4 12 128 हो जाएगा। 16 अट्ठे होता है 128 और माइनस कर देंगे तो यह 10 में 8 गया तो 2 हो जाएगा, ये 3 में 2 गया तो 1 हो जाएगा, 12 बच गया। अब यहाँ से हमारे पास कोई नंबर नहीं है पुट करने के लिए, तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब चला जाएगा 16 सत्ते में, 16 सत्ते होता है 7 छक्के 42 का 2 हाथ के लिए 1 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा और 7 एकम 7 4 11 112 होता है। मतलब यहाँ पे 16 सत्ते हो जाता है 112, माइनस करेंगे तो यहाँ से 8 रिमाइंडर हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल लगा है तो यहाँ पे हम लोग 0 पुट कर सकते हैं और फाइनली ये 16 पंचे 80 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर है डी हो जाएगा 18.75। ये हमारे जो फ्रैक्शन दिया गया है 3/16 वो प्रतिशत में बदल गया, तो कितना प्रतिशत वैल्यू निकल के आया, 18.75 निकल के आया। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास बोला गया है कि 6 × 5 सेंटीमीटर माप के आकार के कागज के किनारे से 3 × 2 माप का कागज का टुकड़ा काटा गया, तो बचे हुए कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा। ये स्क्रीन पर उसका पिक्चर दिख रहा है। तो इसमें बोला गया है कि एक आयत है और इस देखो ये जो पिक्चर दिख रहा है वो आयत है, इसका लंबाई और चौड़ाई दे दिया गया है। लंबाई दिया गया है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसको इस कॉर्नर से एक छोटे हिस्से को काट दिया गया है और इसका भी लंबाई 3 सेंटीमीटर दे दिया गया है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर दे दिया गया है। अब ध्यान देना, बोला गया है कि टुकड़े का क्षेत्रफल बताना है। काटे हुए टुकड़े का, कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल जो काटा गया है उसको बताना है। सॉरी, बचे हुए कागज के टुकड़े, मतलब ये वाला एरिया बताना है हम लोगों को। बचे हुए कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल बताना है, मतलब ये वाला, ये कटने के बाद में हमारे पास कितना एरिया बचेगा। सबको पता है यदि हम बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल में छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो बचे हुए एरिया का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हो बचे हुए कागज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल। अब इस प्रकार से हम बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, जिसको लेंथ और ब्रेथ बोल सकते हो, में माइनस करना है। इसको हम बड़े एल ले लेते हैं, बड़े एल में बड़े लेंथ में बड़े ब्रेथ को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे और इसके लेंथ और ब्रेथ को हम छोटे ले लेते हैं। तो यहाँ पे लेंथ कितना है, लंबाई 6 सेंटीमीटर है, बड़े आयत का लंबाई 6 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई कितना है, 5 सेंटीमीटर है। मैं माइनस करेंगे, छोटे वाला जो आयत है उसका लंबाई 3 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से ये 6 पंचे 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। माइनस करेंगे 3 दूनी 6 सेंटीमीटर को, तो फाइनली हमारा जो कटे हुए भाग का क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 30 में 6 गया था 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होता है क्योंकि क्षेत्रफल बोला गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका फाइनल आंसर आया, आंसर सी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि बचे हुए क्षेत्रफल का, सॉरी बचे हुए कागज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे लिए 3 हो जाएगा।
इसमें बोला गया है एक मिनट,